लास्ट क्लास में हमने बेसिक एसईओ के बारे में सीखा कि क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, कैसे रैंक करता है, डीएपीए कैसे चेक करते हैं। हमने टूल सीखे डीएपीए चेक करने के। राइट, क्या डीए होता है, क्या पीए होता है, क्या बैकलिंक्स होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि तीन एक्टिविटी करनी होती है हमें। पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे, सेकंड उसका ऑन पेज करेंगे, फिर उसका ऑफ पेज करेंगे। ये तीनों एक्टिविटी के थ्रू हम अपना जो वेबसाइट है उसको रैंक कराने की कोशिश करेंगे। आज इसमें से पहली एक्टिविटी जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हम आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं बेसिकली कीवर्ड रिसर्च क्या चीज होती है, कैसे होती है। सबसे पहले ये समझिए कि कीवर्ड क्या होता है ना। जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, एक क्यूरी है ना, जिसको हम क्यूरी बोल सकते हैं, कीवर्ड बोल सकते हैं। कि हमारी जो क्यूरी है उसके ऊपर हम कुछ सर्चेज करते हैं, वो सर्चेज को कीवर्ड बोलते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो कुछ ऊपर दिखेंगी कुछ नीचे दिखेंगी, जिनके आगे स्पॉन्सर्ड लिख रखा है उनको आप छोड़ दीजिए, वो ऐड के थ्रू यहाँ पर है। स्पॉन्सर्ड मतलब गूगल ऐड है ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू नहीं है, ये गूगल ऐड है। जिन पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिख रखा है यहाँ से, ये इन्वेस्टोपीडिया, राइट, ये विकिपीडिया, ये अडोब फॉर बिजनेस, ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट रैंक है वो यहाँ पर दिख रही है। अब मैं अगर देखो ध्यान से समझना, अब ये एक कीवर्ड है, इस पे वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट इन्वेस्टोपीडिया है। बट मैं अगर इसको चेंज कर दूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर दूं, तो फर्स्ट वेबसाइट शायद चेंज हो जाएगी, है ना। फर्स्ट वेबसाइट क्या हो जाएगी, उडेमी आ गई। तो वेबसाइट रैंक नहीं करती है, कीवर्ड रैंक करते हैं। राइट, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के इस कीवर्ड को कुछ और चेंज कर दूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो यहां पर आपको जो वेबसाइट दिखेगी वो शायद कुछ और दिखेगी, कोर्स या दिखनी स्टार्ट हो गई। राइट, ग्रो विद गूगल स्टार्ट हो गया, उडेमी तीसरे नंबर पे चली गई। मतलब इस कीवर्ड पे ये जो वेबसाइट रैंक है, इस कीवर्ड पे रैंक है, इस क्यूरीज पे रैंक है। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी वेबसाइट के लिए हमें जो कीवर्ड निकालते हैं, वेबसाइट तो उसी पे रैंक करेगी। तो ये जो कीवर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हमने कीवर्ड ही गलत निकाल लिया, अगर हमने कीवर्ड ऐसा निकाल लिया जो जिसका कंपटीशन बहुत हाई है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और हम नए हैं, तो शायद हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। फिर क्या होगा, हम डालते तो रहेंगे बट हमारी वेबसाइट्स का कोई अता पता नहीं होगा वो कहाँ पर है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आज की क्लास है पूरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हो, या आप ब्लॉग वेबसाइट रन करते हो, या आप सर्विस वेबसाइट रन करते हो। आपकी सर्विस है इंश्योरेंस की। आप ब्लॉगिंग करते हो हेल्थ के ऊपर, या ई कॉमर्स आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ई कॉमर्स में, आप अमेजन जैसा जो भी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर सेल करते हो। अब आप हो नई वेबसाइट है, न्यू, नई वेबसाइट का डीए कितना होता है, कितना डीए होता है नई वेबसाइट का? 1 होता है, 1 होता है। अब इस 1 को ध्यान में रखे आपको मार्केट में उतरना है। मतलब आप अभी बहुत बॉटम में हो, सबसे नीचे हो, यहाँ पर 100 टॉप होता है और 1 सबसे नीचे होता है, आप बॉटम में हो। अब आपको इसको ध्यान में रख के अपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया सूज, यहाँ पर मैं टूल्स में गया तो मुझे वेबसाइट दिखाई दी 248 लैक्स के आसपास, 248 करोड़ के आसपास ये वेबसाइट दिखाई दी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये क्या रिजल्ट है वेबसाइट्स का, जो मैंने आपको बताया, वेरी गुड जी। अब 248 करोड़ वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक है, नंबर ऑफ पेजेस इस कीवर्ड पे रैंक है। कितना है? 248 करोड़। ध्यान से समझना इसको। मैंने यहां पर डाल दिया शूज की जगह स्पोर्ट्स शूज, कितना हो गया? 71 करोड़ 60 लैक्स।
248 से 71 करोड़ आ गया। मैंने यहाँ पर डाल दिया स्पोर्ट्स शूज अंडर, स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन। जो कंपटीशन है वो 55 करोड़, 71 करोड़ से 55 करोड़ पे आ गया। मैंने अंडर 500 डाल दिया। जो वेबसाइट्स हैं, जो पेजेस हैं, वो 55 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गई। मतलब एक कीवर्ड था शूज, जिसपे पेजेस रैंक थे, वेबसाइट रैंक थी 248 करोड़। स्पोर्ट्स शूज डाला तो 77 आया। हमने स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन डाला तो 55 आ गया। हमने स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन अंडर 500 डाला तो ये कंपटीशन 10 करोड़ 90 lakhs आ गया। क्या समझे आप इससे? क्या समझ में आया? ये फ्लक्चुएशन से आपको क्या समझ में आया? जो भी समझे चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। कीवर्ड तो एक ही था, स्पोर्ट्स शूज के ऊपर हमने पूरा कीवर्ड बनाया। शूज भी तो एग्जैक्ट कीवर्ड है, स्पोर्ट्स शूज भी तो एग्जैक्ट कीवर्ड है, स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन भी एग्जैक्ट कीवर्ड है। सबसे ज्यादा सर्चेज तो शूज पे आती होंगी। मतलब ध्यान से समझना। आप मुझे एक चीज बताओ, आप 248 करोड़ वेबसाइट के साथ compete करना या 10 करोड़ वेबसाइट के साथ compete करना, कौन सा इजी है? 248 या 10 करोड़? आप स्टार्टिंग में किससे कंपटीशन करना चाहोगे? स्टार्टिंग में किससे कंपटीशन करना चाहोगे? 10 से या 248 से? 248 से करना चाहोगे? वाह, जिन्होंने 248 लिखा उनकी तालियां बजा दो। बहादुर लोग हैं वो। 10 से ही करना चाहेंगे क्योंकि 10 करोड़ हमारे लिए लड़ना आसान है। जितनी ज्यादा सामने फौज होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। मतलब ये 10 करोड़ आया कब? 248 से 10 करोड़ कब आया? जब हमने कीवर्ड को लंबा किया। सूज के कीवर्ड को हमने लंबा कर दिया। जब कीवर्ड को लंबा किया, जितना लंबा हम करते जाएंगे, जितना बड़ा हम करते जाएंगे, अंडर 500 फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया तो यहाँ पर कंपटीशन और कम हो जाएगा। 9 lakhs पे आ गया कंपटीशन, 9,08,000, 10 करोड़ से सीधा। ये कंपटीशन है, ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स है। मतलब कीवर्ड को जितना बढ़ा लेंगे उतना कंपटीशन कम होगा। अब मुझे सेकंड चीज बताइए। पहली चीज समझ में आई हमें कि हमें स्टार्टिंग में कंपटीशन देखना है जी। ये कंडीशंस हैं कुछ कीवर्ड रिसर्च की। ये तब तक है जब अब तक आपका डीए 20 ना हो जाए। ये तब तक ये कंडीशन आप फॉलो करिए, उसके बाद कंडीशन फॉलो करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी हम नए हैं मार्केट में। पहली चीज की, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कंपटीशन लो होता है तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है। मोर देन एटलीस्ट 2 वर्ड्स का कीवर्ड लेना है। रिसर्च करना है। अब जो ट्रैफिक आता है, लोग जो सर्च करते हैं, वो शॉर्ट कीवर्ड को ज्यादा सर्च करते हैं या लॉन्ग कीवर्ड को? शॉर्ट को ज्यादा सर्च करते हैं लॉन्ग को? शॉर्ट को ज्यादा सर्च करते हैं। को इतना कौन डालेगा स्पोर्ट शूज अंडर 500 फ्लिपकार्ट, और सीधा शूज डालेंगे। अब हम तो लॉन्ग टेल ले रहे हैं, हम तो लॉन्ग टेल ले रहे हैं, यहाँ तो नुकसान हो जाएगा। मतलब इसको ध्यान से समझना। ये सच्चाई है कि शॉर्ट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आता है, बट हमारी दुकान नहीं है, उस पे वही ट्रैफिक मिलेगा जो पुरानी दुकानों के पास सामान नहीं होगा। आपने एक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में चांदनी चौक है, आपने जाके वहां पर दुकान खोली और चांदनी चौक पे और बहुत सारी पुरानी 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 दुकानें हैं। आपने जाके नई दुकान खोली तो दो टाइप के लोग आपके पास आएंगे। या तो उन पुरानी दुकानों पे सामान नहीं मिलेगा, वो तब आपके पास सर्च करते आएंगे। या जो पहली बार मार्केट में भी घूमने आया है, उसको पता नहीं कौन सी नई कौन सी पुरानी है, तो आपके पास आएंगे। आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितनी नई दुकान का ट्रैफिक है।
बट कुछ तो मिले, उसके लिए हम कुछ तो करें। तो हम कुछ तो मिले, मतलब हमारी जो सर्चीज हैं, इस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे सर्चीज कैसे चेक होती है बताऊंगा आपको मैं। जो सर्च होगा, पता चल जाता है कितने लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। वो एटलीस्ट मोर देन 500 होनी चाहिए पर मंथ, कि 500 लोग तो उसको सर्च करें। ऐसा तो कोई कीवर्ड नहीं लेना, लॉन्ग टेल लेना है, बट ऐसा नहीं लेना जिसपे सर्चेज ही ना हो। उसका कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि सर्चेज भी उसकी 500 से ज्यादा हो, नहीं तो हमें किसी टाइप का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सो हमें ट्रैफिक कम चाहिएगा। अब हम कम ट्रैफिक में क्यों कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट का डीए कम है। जब वहां पर ट्रैफिक आएगा, थोड़ा आएगा, जहां पर 1 लाख आना चाहिए वहां पर 500 आएगा, कोई बात नहीं, बट 500 तो आएगा। पहले तो आज तो 500 भी नहीं आ रहा। अगर आप एसईओ नहीं करोगे तो गूगल पे आप हो ही नहीं किसी भी कीवर्ड पे। तो अगर 500 भी नहीं आ रहा, तो फिर आपको तो नुकसान ही है ना। अगर 500 भी आया एक कीवर्ड पे और 10 कीवर्ड पे आपने 5000 का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो आपका डीए इंक्रीज होगा। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपका डीए 20+ चला जाता है, तो आप शॉर्ट जो कीवर्ड है वो भी अपनी वेबसाइट में आप इनपुट कर पाओगे। अभी मत करना। अभी करेंगे तो हमें क्या होगा, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी है। सीधा कूद के छत पे नहीं जाना, पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी। थोड़ी पेशेंस रखनी है, पेशेंस का गेम है। थर्ड कंडीशन, अब ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस पे नंबर ऑफ वेबसाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी 10 लाख हो तो चलेगा, कम होनी चाहिए। ऐसा कम का मतलब नहीं है, इस पे फिक्स अमाउंट है। अगर आपका डीए 20 तक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे नॉट मोर देन 10,000 वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। 10,000 से ज्यादा वेबसाइट नहीं होनी चाहिए उस कीवर्ड के ऊपर। देखो कंडीशन कितनी भारी भारी है। ये ऐसी रिसर्च है जिसमें जैसे साइंटिस्ट लैब में लगता है ना, और पूरा पूरा दिन उसको निकल जाता है क्या करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऐसे पूरा पूरा दिन निकल जाएगा एक कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। तो लॉन्ग टेल जो कीवर्ड है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, नॉट मोर देन 10,000। राइट, 10,000 से ज्यादा आपका रैंक, वेबसाइट रैंक उस पर नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 10,000 वेबसाइट रैंक नहीं होनी चाहिए। जो हमने चेक किया, वो हमने वेबसाइट रैंक का चेक किया कि वेबसाइट रैंक 10 लाख थी, 9 लाख थी, 248 करोड़ थी। वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10,000 से ज्यादा होंगी तो आपको वो कीवर्ड नहीं लेना। अदरवाइज आपकी वेबसाइट पे कंपटीशन, आप लड़ नहीं पाओगे उस कंपटीशन से। नंबर 4, एक कंपटीशन और होता है, उसको बोलते हैं, वो हम टूल में चेक करेंगे, कीवर्ड प्लानर के अंदर। टूल में चेक करेंगे कीवर्ड प्लानर के अंदर, एक कंपटीशन और होता है, वो लो होना चाहिए। अगर आपका कंपटीशन, अगर इफ योर डीए मोर देन 20 बट लेस देन 40, सो आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये जो कीवर्ड है, ये आप जो वेबसाइट रैंक है वो 50,000 तक लेके जा पाओगे, कि 50,000 तक भी कोई वेबसाइट रैंक है उस कीवर्ड को ले सकते हो। ये जो कंपटीशन है, ये आप लो से मीडियम पे आ जाओगे, कि मीडियम वाले भी आप ले लोगे, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। भाई की लॉन्ग टेल ही लेना है, 2 वर्ड का कीवर्ड लेना है, बट क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा, 50,000 रैंक के बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। और ये 50 मोर देन 40, जिस दिन आपका मोर देन 40 हो जाए, उस दिन आपको कुछ भी ले लो, एनी कीवर्ड, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसपे आपको लगता है इस पे ट्रैफिक ज्यादा है, कीवर्ड उठाओ अपनी वेबसाइट में डालो, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। पर 40 पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो आपकी कीवर्ड प्लानर इस तरीके से आपका काम करेगा। राइट, यहां तक समझ में आया, अब आगे चलेंगे। हम एक टूल का यूज करेंगे, एंड उस टूल का नाम होगा कीवर्ड प्लानर। और वो टूल फ्री है, गूगल का सर्टिफाइड टूल है, गूगल टूल ही है ये, जिसमें किसी टाइप का कोई पैसा नहीं लगता। ये टूल आपकी एसईओ में भी काम आएगा,
और ऐड में भी काम आएगा। दोनों जगह काम आता है टूल, क्योंकि ऐड में भी आपको कीवर्ड कहीं ना कहीं रिसर्च करने पड़ते हैं, कीवर्ड का पैसा लगता है ऐड में। वो जब ऐड सीखोगे तो समझ में आएगा। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी काम आएगा और ऐड में भी काम आएगा। उससे पहले हम कुछ एआई की हेल्प भी ले लेंगे, मतलब कुछ चैट जीपीटी की हेल्प भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी भी गए, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो थोड़ा चैट जीपीटी को भी काम पे लगा लेते हैं। राइट, प्लीज एक्ट एज ए एसईओ एक्सपर्ट। आई वांट टू रिसर्च कीवर्ड फॉर माई वेबसाइट हैविंग डीए इज 1। उसका डीए 1 है। आई वांट लॉन्ग टेल कीवर्ड विद सर्चेस एटलीस्ट मोर देन 500 monthly, right? And on this keyword, website number of website must be rank below less than 10,000, 10,000 से कम होनी चाहिए। एंड competition of keyword must be low also। I want to re-verify from tool keyword planner, so give me results accordingly। Please provide me 10 keyword। मुझे 10 कीवर्ड्स दीजिए। मैंने इसको बोला ये एसईओ एक्सपर्ट आप काम करिए, मैं कुछ कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट के लिए जिसका डीए 1 है। मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए जिसकी सर्चेज 500 से ज़्यादा हो। कीवर्ड वेबसाइट में जो उस कीवर्ड पे है उस पे 10,000 से ज़्यादा वेबसाइट नहीं लेस करनी चाहिए। कंपटीशन ऑफ कीवर्ड मस्ट बी लो। आई वांट टू री वेरीफाई फ्रॉम टूल कीवर्ड प्लानर, सो मुझे रिजल्ट उसी हिसाब से देना है। प्लीज़ प्रोवाइड 10 कीवर्ड्स। 10 कीवर्ड मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। ये कोई भी आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से डाल के आप इसको यहाँ पर इंटर करोगे, बट इस पे विश्वास नहीं करना जब तक वेरीफाई ना कर लो। विश्वास नहीं करना। देखो, हाउ टू फाइंड कीवर्ड, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जाइए, आप इन टूल्स के अंदर जाइए, वो करिए, रीवेरीफाई करिए। राइट, ये सैंपल लिस्ट है कीवर्ड्स की। हाउ टू रिसर्च, ये सारा कुछ इसने दे दिया। ये इसने दे दिया कि बेसिकली आपको फाइंड कैसे करना है। प्लीज, मैं इसको बोलूंगा प्लीज प्रोवाइड मी 10 कीवर्ड्स। दोबारा इसको बताना पड़ेगा इसको कि मुझे 10 कीवर्ड चाहिए भाई। राइट, ये इसने बता कैसे चेक करना है, कैसे मंथली कंपटीशन चेक करना है, कैसे आप सारा कुछ चेक करना है। अब इसने मुझे ये दे दिया। अब ये जो रिजल्ट दे रहा है ना, ये रिजल्ट मुझे किसी और का ही दे रहा है। बजट इकोनॉमिक ऑफिस अंडर 10,000 सजेस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसने मुझे कुछ रिजल्ट और दे रहा है। लेट मी नो योर स्पेसिफिक निश और इंडस्ट्री इसने बोला। मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग का दीजिए जी, डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे इसको बार बार बताना पड़ेगा। कंपनी का चाहिए मुझे। ये सजेस्टेड लॉन्ग टेल कीवर्ड दे दिए। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी। ये सारा कुछ क्या हो गया, पूरा मुझे कीवर्ड मिल गए। मैं इसका लिंक आपके इस चैट का जो लिंक है वो आपके नोट्स में डाल देता हूँ, ताकि आपको चैट ओपन करोगे तो आपको कमांड मिल जाएंगी। हमने क्या किया, चैट जीपीटी की हेल्प ली फॉर सर्चिंग, जिसका लिंक है, प्रॉम्प्ट का लिंक ये वाला है। यहाँ पर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास जो मैंने अभी सर्च किया वो सारा खुल जाएगा, उससे आप गाइडेंस ले सकते हो। पहली चीज हमने क्या निकाल लिया कि हमने अपने निश के अकॉर्डिंग, निश मतलब एरिया, हमारा वर्क ऑफ एरिया, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कीवर्ड चैट जीपीटी से ले लिए। अब हमें चैट जीपीटी का विश्वास नहीं करना, बिलीव नहीं करना इस पे, तो हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड प्लानर पे जाना है। हम चेक करेंगे अपने हिसाब से। राइट, हम जाएंगे कीवर्ड प्लानर के ऊपर। कीवर्ड प्लानर, आप गूगल पे जाना है और यहां पर डालना है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर एक गूगल ऐड का टूल है। तो ऐसे आपको गूगल ऐड मिलेगा, इसके आगे कीवर्ड प्लानर लिखा मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए या साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपका गूगल ऐड अकाउंट है उसको ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो न्यू ऐड अकाउंट ओपन कर लीजिए।
अभी मेरे पास गूगल एड अकाउंट फॉर एग्जांपल ये वाला है, मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर टूल्स के अंदर जाना है। ऐसे डैशबोर्ड ओपन होगा तो टूल्स के अंदर जाना है, और टूल्स में प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर मिलेगा। कहाँ गए हम? अगर किसी को यहाँ पहुंचने में दिक्कत हो तो स्पॉट पे, रिमोट पे हेल्प लेनी है। हमें जाना है कीवर्ड प्लानर के अंदर। कीवर्ड प्लानर एक गूगल का टूल है, गूगल एड्स का टूल है। हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे कीवर्ड प्लानर। सर्च करके हम, गूगल एड्स वाला हमें दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। ओल्ड है तो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज न्यू क्रिएट करना है। बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। न्यू क्रिएट करना है, उसके बाद गूगल ऐड में पहुंच जाओगे डैशबोर्ड पे। वहां पर टूल्स में प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर मिलेगा। अगर समझ में नहीं आए तो आपको इफ नॉट एबल टू गेट कीवर्ड प्लानर, तो आपको टेक्निकल हेल्प लेनी है स्पोर्ट पे, जिसका लिंक आपके ग्रुप में 10 AM पे आता है और 5 PM तक वो एक्टिवेट रहता है। जूम का लिंक है, उसको ज्वाइन करना है। वहां पर एक्सपर्ट मिलेगा, उससे अपनी क्यूरी सोल्व करानी है। वैसे हो जाएगा ही, बट नहीं होता किसी का, कोई टेक्निकल में थोड़ा कमजोर है तो वो इस तरीके से अपना काम कर लेता है। राइट। अब हम जब कीवर्ड प्लानर में आ जाएंगे, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। अब जो कीवर्ड हमने यहां पर सर्च किया है, राइट, जो कीवर्ड हमने यहां पर सर्च किए हैं, हमने 10 कीवर्ड यहां पर सर्च करे हैं मोटा मोटा, इसको इस तरीके से कॉपी करना है। एक कीवर्ड को कॉपी करके यहां पर डालना है। यहां पर डाल के, वैसे 10 के 10 को आप डाल सकते हो एक साथ यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 के 10 को यहां पर कॉपी कर लूंगा एक एक करके। कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद नीचे क्लिक करोगे तो ये ऐड होता जाएगा यहां पर। कॉपी पेस्ट। हम रीवेरीफाई करेंगे कि इन्होंने, इसने जो कीवर्ड दिए हमारे हिसाब से दिए नहीं दिए। कॉपी पेस्ट। ऐसे हम 10 कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान तरीका हो गया अब एआई आने के बाद। पहले एक कीवर्ड को हमें रिसर्च करना पड़ता था, हमें वहां से मिल गया। अब हमें मोटा मोटा सिर्फ इसको चेक करना है। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से समझना, इसने जो कीवर्ड दिए हैं इस पे 10 सर्चेज है, मुझे नहीं चाहिए। इस पे भी 10 सर्चेज है, एवरेज मंथली सर्चेज 10 है, नहीं चाहिए। अब इसने कीवर्ड देखो कितने खराब दे दिए। राइट। इसने कीवर्ड बहुत सारे खराब दे दिए। मैं डिफरेंट कीवर्ड को क्लिक करूंगा यहाँ पर, एडिट करूंगा, और मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग डाल दूंगा एक और, ताकि मैं अपने हिसाब से भी कुछ सर्च कर सकूं। और भी कीवर्ड जो इसने दिए हैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा। और इसने जो कीवर्ड दिए हैं वो मुझे सही नहीं दिए, तो इसका मतलब इसको मैं दोबारा बताऊंगा। गेट रिजल्ट पे दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए। अब बहुत सारे नए कीवर्ड हमारे पास मिल गए। हमने इसको बोला जाके कि सर्चेज ऑन अबाउ कीवर्ड मस्ट बी मोर देन 500, प्लीज चेक फ्रॉम कीवर्ड प्लानर। भाई कीवर्ड प्लानर से चेक करो, एंड अपडेट माय कीवर्ड्स। मैंने इसको बोला कीवर्ड प्लानर से चेक करके मुझे दो, क्योंकि आपने जो कीवर्ड दिए एग्जैक्ट वैलिडेशन ये चाहिए मुझे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, नहीं दे दिए। अब इनको भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे, इसलिए टाइम लगता है। बट हमने यहां पर आके हमने कुछ कीवर्ड को, लिस्ट को निकाल लिया। अब हमें चाहिए लो कंपटीशन। ये लो कंपटीशन है, वेरी गुड जी। डिजिटल मार्केटिंग है, 1 मिलियन तक सर्चेज है, ये 1 मिलियन, इसको देखना है आपको, हाइयर रेंज को। 1 मिलियन तक सर्चेज है, लो कंपटीशन है, और 2 वर्ड का कीवर्ड है। मतलब आपको ये 3 कॉलम चेक करने हैं बस अभी। ये दे नहीं देखना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम ये, एक कॉलम ये, और एक कॉलम ये सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए, ये 500 से कम नहीं होना चाहिए, और ये कंपटीशन लो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मीडियम है, मीडियम वाला नहीं चाहिए हमें। सो मुझे करना क्या है, अब मुझे इस पे कंपटीशन चेक करना है कि वेबसाइट कितनी रैंक है। यहां से मुझे सर्चेज अच्छी मिल गई, कंपटीशन लो मिल गया, और मेरा 2 वर्ड से ज्यादा कीवर्ड, तो मेरी 3 कंडीशन पूरी हो गई।
कि लो कंपटीशन भी है, सर्चेज भी ज्यादा है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है। चौथी कंडीशन पूरी करने के लिए इसको कॉपी करेंगे, वापसी हम गूगल में आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया करो, उससे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इस कीवर्ड को हम डालेंगे, सर्च करेंगे, टूल्स में जाएंगे और चेक करेंगे कितना है, 21 करोड़ 30 लैक्स। क्या हमें ये कीवर्ड लेना चाहिए? यस नो? क्यों नहीं लेना चाहिए? वाई? क्यों नहीं लेना चाहिए? कंपटीशन इज मोर देन 10,000। 10,000 से ज्यादा कंपटीशन हमें हाथ ही नहीं लगाना। राइट, समझ में आया? अब हम इसी तरीके सेकंड पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे, हमें एक कंपटीशन और मिला, ये इसका 1 लाख तक सर्चीज है, लो कंपटीशन है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। कॉपी करेंगे, वापसी आएंगे, ऐसे आप 50-50 कीवर्ड देखोगे तो एक आध मिलेगा। पेस्ट करेंगे, टूल पे जाएंगे, सर्चीज है 47 लैक्स, नहीं चाहिए। फिर जाएंगे, राइट, अच्छा नियर मी के कीवर्ड नहीं लेने, नियर मी के कीवर्ड नहीं लेने, नियर मी के कीवर्ड पे लोकल बिजनेस रैंक करते हैं, इसका कंपटीशन कम मिलेगा आपको, बट ये गूगल माई बिजनेस के लिए काम आता है। अब देखो नियर मी पे लिया ना, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 4,69,000 है, वैसे भी मार्केटिंग एजेंसी पे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बट नियर मी नहीं लेना। जैसे मनोस्टेक दिख रहा है यहाँ पर, राइट, तो ये नियर मी के कंपटीशन आपको नहीं लेने, तो नियर मी वाले कीवर्ड्स आपको नहीं लेने, ये चीज ध्यान रखना। ये दिखाएगा क्योंकि इस पे सर्च चीज होता है। यहाँ पर ऐसे नीचे जाना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, लो कंपटीशन है, कॉपी पेस्ट, चेक करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, नहीं लेना, 1 करोड़ 5। अब देखो इस पे सर्चीज कम है, इस पे सर्चीज ज्यादा थी, भले इसके कंपैरिजन में ये इस पे कंपटीशन कम था। कभी सर्चीज से कंपटीशन को मैच मत करना, कई बार सर्चीज अच्छी मिल जाएंगी बट कंपटीशन कम मिलेगा, तो ध्यान रखना ये। मार्केटिंग कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, राइट, बट इस पे सो ही हमें नहीं चाहिए, ये किसी का नाम है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कॉपी करेंगे, लो कंपटीशन है, तीनों कंडीशन यहां से हमने चेक कर ली। चौथी हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में डाल के देखेंगे, चेक करेंगे, नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। 100 वाला सर्चेज हमें चाहिए नहीं, कोर्सिया एक कंपनी हमें नहीं चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस, कॉपी पेस्ट, सर्च टूल्स, 15,20,000, नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट मीडियम है, कंपटीशन नहीं चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कॉपी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कंपटीशन है, इसलिए कीवर्ड भी ढूंढने में उतना टाइम लगेगा। 1 लाख 1 करोड़ 33 लाख, नहीं चाहिए, आगे चलेंगे। वेब मार्केटिंग, वेरी गुड जी, कॉपी पेस्ट। और ऐसी हताश मत होना कि मिलेंगे नहीं, मिलेंगे 100%। लो कंपटीशन के कीवर्ड 100% मिलेंगे, 60,70,000, बट चेक करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस, कॉपी पेस्ट, अब मुझे नहीं पता कौन सा मिलेगा वो, बट मिलेगा जरूर। ये भी नहीं चाहिए, ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, 1,000 सर्चेज हैं, वेरी गुड। कॉपी पेस्ट, 2 लाख तक आ गए हम, वेरी गुड, मिलेगा हमें। बेस्ट पीपीसी एजेंसी, पीपीसी मतलब होता है पेपर क्लिक, जो गूगल एड में काम आएगा। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, सर्च टूल्स, 87,000, राइट। गूगल पीपीसी का मीडियम है, नहीं चाहिए हमें, नियर मी चाहिए नहीं। सोशल मीडिया फॉर स्मॉल बिजनेसेस, कॉपी पेस्ट, सर्च टूल्स, 1,95,000, नहीं चाहिए। पीपीसी स्पेशलिस्ट या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, कॉपी, कोई भी कीवर्ड छोड़ना नहीं है, एक कीवर्ड को निकालने में हो सकता है कई घंटे चले जाएं हमारे।
89। राइट। हम इसको थोड़ा सा एडिट करके कीवर्ड्स को थोड़ा एडिट कर लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि इस पे मिल नहीं रहा है। तो उसने जो आइडिया दिया वो हमें थोड़ा सा शायद सही नहीं दिए। गूगल डिजिटल मार्केटिंग, ये मीडियम कंपटीशन है, नहीं चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने चेक कर लिया, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट चेक कर लिया, नीचे जाएंगे। वेब मार्केटिंग हमने चेक कर लिया, मार्केटिंग नियर मी चेक नहीं करना, मार्केटिंग एजेंसी चेक कर लिया, गूगल पीपीसी एजेंसी मीडियम कंपटीशन है, नहीं चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हमने चेक कर लिया। इसमें बहुत सारे कीवर्ड है, 622 कीवर्ड है, इसकी टेंशन मत लेना, बहुत कीवर्ड है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, कॉपी पेस्ट। टूल्स, 4,41,000, नहीं चाहिए। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी पेस्ट। ऐसे एक एक कीवर्ड को चेक करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं चाहिए, ज्यादा है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बाद में दिक्कत नहीं होती। इंटरनेट एडवर्टीजमेंट, कॉपी, इस पे तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। पेस्ट, टूल्स, 45 lakhs, नहीं चाहिए। बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, कॉपी पेस्ट। जहां पर 10,000 आ जाए उसको रुकना है, उसको उसको नोट डाउन करना है। 2,28,000, कोशिश कर रहा हूँ एक मिल जाए आपको, ताकि आपका थोड़ा। ई कॉमर्स एजेंसी, अच्छी सर्चीज है, कॉपी पेस्ट। कई बार हमें 622 के 622 सर्च करें और उसमें से भी ना मिले, तो हमें दोबारा कीवर्ड को उस हिसाब से रिफाइन करना पड़ता है। मीडिया मार्केटिंग, कॉपी पेस्ट। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनी, दोनों के कंपटीशन कम है। कॉपी पेस्ट, सर्च, टूल्स, 77। कंपनी, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज, कॉपी पेस्ट सर्चीज, टूल्स, 5,03,000, नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, कॉपी पेस्ट, टूल्स, 14 lakhs, नहीं चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग डैशबोर्ड, लो कंपटीशन है, कॉपी पेस्ट, टूल्स, कितना है, 70,000, नहीं चाहिए। इस कंपटीशन को अप डाउन भी कर सकते हैं। ऊपर वाला मीडियम आ गया, मैं इसको थोड़ा तो डालूंगा तो ये लो वाला ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा सर्चीज को रिफाइन कर सकते हो। 100 वाले चाहिए नहीं अपने को, जिसपे 100 सर्चीज हैं। डिजिटल मार्केटिंग gmail.com, कॉपी। अच्छा, कीवर्ड लेना यहीं से है, ये चीज ध्यान रखना। कीवर्ड प्लानर से ही कीवर्ड लेना, अपनी मर्जी का कीवर्ड नहीं डालना। 17,800, 10,000 से ऊपर नहीं लेना। छोड़ देंगे हम, ऐसा नहीं, थक गए तो 10,000 से ऊपर ले लेंगे। इस पे सर्चीज है नहीं। कॉपी पेस्ट डालेंगे, टूल्स, 4,240, पहला कीवर्ड मिल गया। कॉपी करके कहीं रख लेंगे, ऐसे हम आगे ढूंढेंगे। 1,000 सर्चीज थी, उस पर अच्छी थी। कॉपी पेस्ट, टूल्स में जाएंगे। इस पे कोई वेबसाइट रैंक नहीं है, सिर्फ एक आध वेबसाइट रैंक है। बहुत अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, हम ले लेंगे दो। कॉपी पेस्ट, देखो मिलने स्टार्ट हो गए ना हमें। टूल्स, 42,000, नहीं चाहिए। कॉपी पेस्ट, 9,000, ले लेंगे हम। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं। समझ में आया? मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। अपनी मर्जी से कोई कीवर्ड नहीं लेना है। असाइनमेंट है आपके लिए, कल हम ऑन पेज करेंगे। इसका किस तरीके से करना होता है बताऊंगा मैं, वेबसाइट में कैसे डालते हैं। उससे पहले असाइनमेंट है, 10 कीवर्ड सर्च करके लेके आने। थैंक यू सो मच।